पीएम नरेंद्र मोदी आज शाम 7 बजे परीक्षा पे चर्चा करेंगे। उन्होंने जनता और छात्रों से जुड़ने की अपील की है। पीएम मोदी एग्जाम को लेकर स्टूडेंट्स को टिप्स देंगे। कोरोना काल में हो रही परीक्षा को लेकर छात्रों और पेरेंट्स का भय दूर करने की कोशिश की जाएगी। देश में कोरोना की स्थिति को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 अप्रैल को शाम 6:30 बजे मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। इस दौरान कोरोना के संक्रमण की समीक्षा की जाएगी। इससे पहले उन्होंने रविवार को हाई लेवल मीटिंग की थी। इसमें उन्होंने कहा था कि कोरोना पर काबू पाने के लिए लोगों में जागरूकता और उनकी भागीदारी सबसे जरूरी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 11 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों से चर्चा की। देश में कोरोना की बढ़ती रफ्तार को लेकर कल शाम को व्यवस्था और संसाधनों पर डॉक्टर हर्षवर्धन ने बैठक ली। बता दें कि महाराष्ट्र में मंगलवार को 55,000 तो वहीं दिल्ली में भी 5,000 से ज्यादा केसेस मिले हैं। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर लगे 100 करोड़ की वसूली की जांच के लिए सीबीआई मुंबई पहुंच गई है। इस मामले में सीबीआई ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है। हालांकि हाईकोर्ट ने इस मामले में एफआईआर दर्ज किए बिना ही जांच करने को कहा है, लेकिन बिना किसी लिखित कंप्लेंट के सीबीआई जांच शुरू नहीं कर सकती। एंजेलिया केस में एनआईए अब मनसूख हिरेन की हत्या की जांच में तेजी ला रही है। इसी कड़ी में एनआईए के हाथ 4 मार्च सीसीटीवी फुटेज लगा है। इसमें सचिन वजह सीएसटी स्टेशन की ओर जाता हुआ नजर आ रहा है। एनआईए के अनुसार 4 मार्च की शाम 7 बजे वजह यहीं से लोकल ट्रेन में ठाणे गया था। सोमवार देर रात एनआईए सीएसटी स्टेशन में 4 मार्च के सीन को रिक्रिएट किया। देश में बढ़ते कोरोना के मामलों के बीच इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। आईएमए ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी में अपील की है कि देश में टीकाकरण अभियान को बढ़ावा देने के लिए अब 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को भी टीकाकरण में शामिल किया जाए, ताकि कोरोना वायरस पर रोकथाम लग सके। देश में कोरोना ने रफ्तार पकड़ ली है। कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को लेकर आईएमए भी चिंतित है। अब 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए टीकाकरण की मांग उठ रही है। आईएमए ने चिट्ठी लिखकर पीएम मोदी से मांग की है कि 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को भी टीकाकरण में शामिल किया जाए, ताकि कोरोना को रोका जाए। जस्टिस नथालापति वेंकट रमना भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद अब 24 अप्रैल को जस्टिस रमना शपथ लेंगे। जस्टिस रमना वर्तमान चीफ जस्टिस एस.ए. बोबड़े के बाद सुप्रीम कोर्ट के दूसरे वरिष्ठतम जज है। यूपी के बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी को पंजाब की रोपड़ जेल से लेकर निकली यूपी पुलिस की टीम बांदा पहुंच गई है। जेल में आने के बाद बांदा जेल की बैरक नंबर 15 माफिया डॉन मुख्तार अंसारी का नया ठिकाना होगा। जेल की बैरक में सीसीटीवी कैमरे लगाए जा चुके हैं, जिससे मुख्तार पर पल पल की नजर रखी जा सके। आईएमएफ ने उम्मीद जताई है कि 2021 में भारत की जीडीपी 12.5% रह सकती है। ये तब है जब भारत समेत पूरी दुनिया की इकोनॉमी रिकवरी मोड में आ रही है। भारत की ग्रोथ पर भरोसा जताते हुए आईएमएफ की प्रवक्ता गेरी राइस भी कह चुकी है कि भारतीय अर्थव्यवस्था सुधार की राह पर है। ब्रिटेन में प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने अगले हफ्ते सनलॉक का दूसरा फेज शुरू करने का ऐलान किया। दूसरे फेज में दुकानें, जिम, जू और पर्सनल केयर सर्विसेज शुरू करने की इजाजत दी जाएगी। ब्रिटेन में 2379 नए केस के साथ अब तक 43 लाख कोरोना के मामले सामने आए हैं। कूच बिहार में पीएम मोदी ने आम सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। मोदी ने कहा कि बंगाल से दीदी की छुट्टी हो रही है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि दीदी को न चुनाव आयोग पर भरोसा है और न ही ईवीएम पर। बंगाल में इस बार बीजेपी की सरकार बननी तय है। 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 475 सीटों पर बम्पर मतदान हुआ। इन सीटों पर 5,857 प्रत्याशी मैदान में हैं। बंगाल और असम में ये तीसरे फेज का चुनाव था। इसके साथ ही असम में चुनाव की समाप्ति हो गई है। तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में एक फेज में ही चुनाव हो रहे हैं। आज दमोह उपचुनाव में पूर्व सीएम कमलनाथ प्रचार करेंगे। कांग्रेस प्रत्याशी अजय टंडन के पक्ष में कमलनाथ माहौल बनाएंगे। कमलनाथ जागेश्वर महादेव मंदिर में भी दर्शन के लिए पहुंचेंगे। तमिलनाडु में हुए चुनाव में अभिनेता रजनीकांत भी वोट डालते नजर आए। रजनीकांत ने 1000 लाइट्स विधानसभा के स्टेला मेरिस के एक मतदान केंद्र में वोट डाला। उनके साथ उनके परिवार के सदस्य भी वोट डालने मतदान केंद्र पहुंचे।
तमिलनाडु में सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई। इस दौरान दक्षिण सिनेमा के कई सेलेब्स वोट डालने पहुंचे। तमिलनाडु के मक्कल माइन के प्रमुख कमल हसन ने चेन्नई में मतदान किया। उनके साथ उनकी बेटियां भी मौजूद रही। श्रुति हसन ने फोटो शेयर कर इसकी जानकारी भी दी। बीजेपी के 41वें स्थापना दिवस पर पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं को बधाई दी। साथ ही कहा कि बीजेपी लोगों का दिल जीतने वाली अविरल अभियान है। विरोधी कहते हैं कि हम चुनाव जीतने की मशीन है। पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी का मतलब सबका साथ और सबका विकास है। बीजेपी कभी देश हित से समझौता नहीं करती। बीजेपी का मतलब है नेशन फर्स्ट। बीजेपी हमेशा लोगों के लिए काम करने वाली पार्टी है। छत्तीसगढ़ में हुए नक्सली हमले के 5 दिन बाद जवान राकेश्वर सिंह नक्सलियों के कब्जे में, इसकी जानकारी मिली है। तर्रेम में खूनी होली खेलने के बाद नक्सलियों ने प्रेस नोट जारी किया। इसमें 4 नक्सलियों के मारे जाने की पुष्टि भी की गई है। बंधक जवान की रिहाई के लिए सरकार से मध्यस्थता की पेशकश की गई है। दुनिया भर में 5,74,000 नए मरीजों से कुल आंकड़ा 13 करोड़ 30 लाख को पार कर गया। वहीं 28,85,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। दुनिया भर में 10 करोड़ 72 लाख मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हुए। हालांकि दुनिया में 2 करोड़ 28 लाख एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। संक्रमण के मामलों में अमेरिका और ब्राजील के बाद भारत तीसरे नंबर पर बना हुआ है। देश में कोरोना की दूसरी लहर के बाद एक दिन में रिकॉर्ड 1,15,000 नए मामले सामने आए। इससे कोरोना केस 1 करोड़ 27 लाख के पार पहुंच गए हैं। कोरोना से 630 नई मौत से अब तक 1,66,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं संक्रमण के मामले में भारत दुनिया में तीसरे नंबर पर बना हुआ है। हालांकि देश में 24 घंटे में 59,000 से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए। महाराष्ट्र में 55,469 नए मामलों से कुल आंकड़ा 31,13,000 को पार कर गया। राज्य में 297 मौत से अब तक 56,330 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 4,72,000 को पार कर गया। राज्य में 34,256 मरीज स्वस्थ भी हुए। बता दें कि महाराष्ट्र में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सीएम ठाकरे ने वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान किया है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने मंगलवार को कहा कि अन्य राज्यों से आए प्रवासी श्रमिक से महाराष्ट्र में कोरोना फैला है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के साथ डिजिटल संवाद के बाद राज ठाकरे ने मीडिया से कहा कि महाराष्ट्र की इंडस्ट्री अन्य राज्यों के श्रमिकों को आकर्षित करती है। जिन स्थानों से श्रमिक आते हैं वहां पर्याप्त जांच सुविधाएं नहीं है। मध्य प्रदेश में 3,722 नए केस मिलने से आंकड़ा 3,13,000 को पार कर गया। राज्य में 24,155 संक्रमित मरीजों का इलाज जारी है। प्रदेश में 18 मरीजों की मौत से कुल आंकड़ा 4,073 पहुंच गया। बढ़ते संक्रमण के बीच भोपाल में 582 और इंदौर में 805 नए केस सामने आए। वहीं गाइडलाइन को लेकर प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है। इंदौर पुलिस की बर्बरता का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें वीडियो में पुलिस मास्क नहीं पहनने पर ऑटो ड्राइवर को बेरहमी से पीट रही है। ऑटो वाले का बेटा छोड़ने की गुहार लगाता रहा, लेकिन बीच सड़क पर पुलिस ने पीटना जारी रखा। पूरे मामले पर अधिकारियों ने दोनों पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर में देश के 18 राज्यों में वायरस के नए वेरिएंट्स मिले हैं, जो तेजी से इन्फेक्शन फैलने की वजह से हो सकते हैं। इस बार बच्चों में भी वायरस का इन्फेक्शन सामने आया है। हाल ही में दिल्ली एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि दूसरी लहर में बच्चे भी बड़ी संख्या में इन्फेक्ट हुए हैं। छत्तीसगढ़ में 9,921 नए मरीज से आंकड़ा 3,86,000 को क्रॉस कर गया। वहीं एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 52,445 पहुंच गया है। 53 मरीजों की मौत से अब तक 4,416 लोगों की मौत हो चुकी है। 1,719 मरीजों के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 3,29,000 को पार कर गया। रायपुर में 2,821, दुर्ग में 1,838 और बिलासपुर में 545 नए मरीज सामने आए। बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते सीएम भूपेश बघेल आज सभी संभाग मुख्यालयों के समाज प्रमुखों से चर्चा करेंगे। महामारी से रोकथाम और बचाव के उपायों पर मंथन किया जाएगा। बता दें कि छत्तीसगढ़ में कोरोना के डराने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। प्रदेश में एक दिन में 9,921 नए कोरोना मरीज मिले। बालोद जिले में कलेक्टर जन्मेजय महोबे का आज से निर्देश लागू हो गया है। आज से मार्केट और ठेला गुमटी खुलने का समय सुबह 6 से शाम 6 बजे तक निर्धारित किया गया है। हालांकि पेट्रोल पंप और मेडिकल स्टोर्स में छूट रहेगी। तल्ली राजहरा, डोंडी लोहारा, गुंडरदेही, गुरूर और अर्जुंदा में कोरोना पॉजिटिव केस बढ़ने लगे हैं। 24 घंटे में 289 नए केस सामने आए। कोरोना काल में राजिम से लापरवाही की खबर सामने आई है। यहाँ कोरोना संक्रमित मरीजों को एक्सपायरी दवाइयां बांटी गई। होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों ने विभाग पर आरोप लगाया।
डोंगरगढ़ में कोरोना की वजह से 2 दिनों में 5 लोगों की मौत हो गई है, जिसके बाद लोगों ने डोंगरगढ़ में टोटल लॉकडाउन की मांग की है। इसे लेकर प्रशासन ने भी सख्ती शुरू कर दी है, जिसके तहत लोगों पर कार्रवाई की जा रही है, साथ ही जुर्माना भी वसूला जा रहा है। दुर्ग में कोरोना से मौत की संख्या बढ़ती जा रही है। बीते दिनों एक प्रधान आरक्षक की मौत होने के कारण सभी थानों को टेंट में संचालित किया जा रहा है। वहीं पुलिस अधिकारियों को टेंट में रखे रजिस्टर में ही केस दर्ज करने के सख्त निर्देश दिए गए। दुर्ग में 16 थाने और 6 चौकियां हैं, जिन्हें टेंट लगाकर काम करने के निर्देश दिए गए हैं। बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच धमतरी में जिला प्रशासन के निर्देशों की धज्जियां उड़ती दिखाई दी। धमतरी के गर्ल्स स्कूल में स्कूल के संस्था प्रमुख उत्तर पुस्तिका लेने पहुंचे थे। इस दौरान किसी ने भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया, जबकि जिम्मेदार नियमों का पालन होने की बात कहते रहे। राजिम के गोबरा नवापारा में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, बावजूद लोग लापरवाही बरतने से बाज नहीं आ रहे। ऐसा ही एक मामला नवापारा के पंजाब नेशनल बैंक के बाहर देखने को मिला, जहां लोग अपने पैसे निकालने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान कोरोना गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ी। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर बलरामपुर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जिले में बिना मास्क वाले लोगों पर कार्रवाई की जा रही है। वहीं अब लोगों में भी जागरूकता देखने को मिल रही है। ज्यादातर लोग मास्क पहनकर ही घरों से निकल रहे हैं, जिसके चलते चालान काटने की संख्या काफी कम हुई है। गर्मी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। खरगोन में मंगलवार का दिन इस सीजन का सबसे गर्म दिन रहा। यहाँ तापमान 43.3 डिग्री के पार पहुंच गया। वहीं लू का असर भी देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक राजस्थान से बहने वाली गर्म हवाओं के कारण तापमान में अचानक बढ़ोतरी हुई है। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज के स्वास्थ्य आग्रह का आज अंतिम दिन है। सीएम शिवराज राज्य में बेकाबू होते कोरोना के आंकड़ों पर धर्म गुरुओं और पड़ोसी राज्यों से बात करेंगे। सीएम शिवराज ने देर रात मिंटो हॉल में भी समीक्षा बैठक की। कोरबा में आरटीई के तहत होने वाले प्रवेश अभिभावकों की परेशानी का कारण बन गए हैं। ऑनलाइन आवेदन करते समय कभी मनचाहे स्कूल नदारद रहते हैं, तो कभी सर्वर की समस्या से आवेदन भरने में काफी परेशानी आ रही है। बता दें कि कोरबा में 4000 से ज्यादा सीटों पर आरटीई के तहत प्रवेश दिया जा रहा है। इंदौर पुलिस अलग अलग टीमें बनाकर लगातार फरार भू माफिया की तलाश कर रही है। वहीं फरार भू माफिया संघवी के बंगले के बाहर एसपी ने अब पुलिस जवानों को तैनाती कर दी है, ताकि फरार आरोपी की जानकारी मिल सके। इसके साथ ही एसपी ने आईजी को आरोपियों पर इनाम की राशि बढ़ाने को लेकर भी प्रस्ताव भेजा है। इंदौर के पूर्व क्षेत्र में पुलिस अधिकारियों ने अपने सभी थानों के आदतन गुंडे बदमाशों की संपत्ति के ब्यूरो की एक लिस्ट तैयार की है, जिसे एसपी ने नगर निगम को भेज दिया है। निगम इन सभी बदमाशों की संपत्ति की जांच करेगा। वहीं अवैध पाए जाने पर आगे इसे तोड़ने की कार्रवाई शुरू करेगा। कवर्धा के पथरी गांव के ग्रामीण बड़ी संख्या में कलेक्टर पहुंचे, जहां उन्होंने गांव के शासकीय गौठान भूमि पर कब्जा हटाने की मांग की और कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों का कहना है कुछ लोगों ने शासकीय जमीन पर कब्जा कर लिया है, जिसकी वजह से गौठान नहीं बन पा रहे। रीवा के शिल्पी प्लाजा स्थित बॉबी मोबाइल स्टोर पर सतना जीएसटी विभाग की 20 सदस्यीय टीम ने छापेमारी की। इसके साथ ही एक अन्य संस्थान के अलावा फर्म संचालक के घर पर भी छापेमारी की गई। बता दें कि मोबाइल की खरीदी बिक्री में हेराफेरी की गई थी, जिसमें गड़बड़ी पाए जाने पर यह कार्रवाई की गई है।